अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री की। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप अच्छी तरीके से इनको करके जाइए। ये सब सैम्पल पेपर है आपका CBSE बोर्ड का, ये CBSE 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, इसमें से ये बता रहा हूँ जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, ये आपको अच्छी तरीके से करने हैं। अब क्वेश्चन है ये cos 4x माइनस के sin 4x अपॉन प्रूव दैट cos 4x माइनस sin 4x अपॉन 1 माइनस के 10x इक्वल cot x प्लस 1 अपॉन cot x प्लस 1 अपॉन sec x और cosec x। तो इसको प्रूव करना है हमें, तो LHS लेके चलता हूँ मैं, RHS ले आऊँगा, ठीक है कि नहीं। तो हम LHS लेके चलते हैं और क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। भाई हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं माइनस के sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर x का cos स्क्वायर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाली बात आएगी, पावर का पावर में मल्टीप्लाई, a की पावर m की पावर n बराबर हम इसको लिख लेते हैं a की पावर m इंटू n। तो इसी प्रकार इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4x ही आ रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, और ये मैंने इस तरह से बेक किया है जो है। अब उसके बाद में 1 माइनस, अब इसको लिख लिया sin x बटे cos x, sin x बटे cos x। यहाँ पे मैं हर क्वेश्चन के इसमें सूत्र होने वाले प्रयोग लिखूँगा। तो tan का सूत्र होता है हमारा tan x का sin x बटे cos x। तो tan को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, sin बटे cos x में। अब इसमें a माइनस बी, a प्लस बी लगाइए। ये हमारा पूरा a वैल्यू है, ये b वैल्यू है, ये पूरी a वैल्यू है, ये b वैल्यू है। तो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x, ऐसे लिख लिया इसको, और इसको लिख लिया cos स्क्वायर x प्लस के sin स्क्वायर x, ठीक। अब अपॉन में, अब इसके नीचे 1 मान लिया हमने, तो cos x एलसीएम लिया, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो इस cos x का 1 में करेंगे तो क्या आ गया cos x, माइनस इस 1 का इसमें करेंगे तो कितना आ गया sin x, ठीक। अब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये हमारा सूत्र होता है, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा 1। अब इसमें फिर दोबारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे। भाई a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का सूत्र हमारा होता है a माइनस बी और a प्लस के b। तो ये हमारा, इसको हम और लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं cos x का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख लिया sin x का होल स्क्वायर, और इसकी जगह पे क्या आ गया पूरा 1, ये क्या आ गया 1, इसके स्थान पे क्या आ गया ये 1। इसको ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया, ये स्क्वायर यहाँ से हटा के ऊपर लगा दिया मैंने, इसका मान क्या आ गया 1। अब ये पूरा नीचे बचा जो है, इसका फिर एलसीएम लेंगे cos x माइनस के sin x। और इसमें एक और चीज़ हो सकती है, इसको ऐसे ना लिख के, अब ये नीचे वाली जो भिन्न है हमारी, ये वाली भिन्न ये पलट जाएगी, ये ऊपर पूरी सिंगल, इसको चलो एक बार और लिख दे रहा हूँ आपकी समझ में ना आए तो, cos x माइनस के sin x और अपॉन में cos x। ये नीचे वाला फ्रैक्शन में ये बताना चाह रहा था, ये पलट जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई होगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे दोबारा, तो ये हो गया cos x माइनस के sin x, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया cos x प्लस के sin x अपॉन, अब इसको ऐसे उतार लिया हमने cos x माइनस के sin x अपॉन में cos x, ठीक। अब इससे ये कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास बचा cos x प्लस के sin x, cos x प्लस के sin x अपॉन 1, cos x प्लस के sin x अपॉन 1 अपॉन cos x, 1 अपॉन cos x। अब हमें ये लाना है, तो इसमें हमें थोड़ा सा ये कार्य करना पड़ रहा है। हाँ, इसको मैं यहाँ बता रहा हूँ,
इसमें इसको cos x कहाँ पहुँच रहा है, हमारा ऊपर पहुँच रहा है, या इस 1/cos को sec लिख लेंगे जो है। अब इसमें इस तरह से कर ले रहे हैं हम इसको जो है, देखो cos x प्लस की sin x और 1/cos का सूत्र होता है sec x। 1/cos का क्या होता है, sec x। 1/cos x का सूत्र होता है sec x। 1/cos x का क्या होता है, sec x। इसको sec लिख सकते हैं। अब इसमें से अभी हमारा ये उत्तर आया नहीं जो है, हमें जो RHS आ रही है अभी मैच नहीं कर रही है, RHS अभी हमारी नहीं आई है पूरी तरीके से। तो अब उसको ये लाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, इसमें से sin x को कॉमन ले लेंगे। तो sin x जब हम कॉमन लेंगे तो ये बेटा बचा है यहाँ पे cos x बटे sin x और प्लस की 1। भाई अगर हमने इसमें से sin x कॉमन लिया तो यहाँ पे sin नहीं है, तो जो वैल्यू हम कॉमन लेते हैं वो इसके अपॉन में लिख दी जाती है। cos x के नीचे हमने अपॉन में sin x लिख दिया, ये 1 यहाँ पे इसका स्थान पे जब ये sin x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब ये sec x को हमने ऐसे ही उतार लिया। अब बराबर, अब इस cos बटे sin तो बन गया बेटा हमारा cot x प्लस की 1 अपॉन, इसको ऐसे उतार लिया sec x। अब ये sin x के स्थान पे हम लिख सकते हैं 1/cosec x। 1 क्या लिख सकते हैं, cosec x। इसको हम लिख सकते हैं 1/cosec x। तो जब हम 1/cosec x लिखेंगे तो एक तो ऊपर रहेगा यहाँ पर एक तरह से जो है, यहाँ लिख दे रहा हूँ 1, और cosec x कहाँ आ जाएगा नीचे। भाई ये cos बटे sin को मैंने लिख दिया cot x, इस +1 को यहाँ पे उतार लिया, इस sec x को यहाँ पे उतार लिया। अब इस sin x के स्थान पे मैंने 1/cosec x फॉर्मूला होता है इसका जो है, sin x बराबर sin थीटा और 1/cosec थीटा, तो ये इसको यहाँ पे लिख दिया 1/cosec x। अब ये लाना हमें इस 1 का, हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये cot x + 1 आ गया अपॉन में sec x cosec x, यही लाना है, ये आ गया हमारा RHS। अच्छा क्वेश्चन है, फिर दोबारा एक बार और समझा रहा हूँ। इस cos 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, इस सूत्र के द्वारा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाली बात आएगी जो है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin 4x को फिर ऐसे लिख लिया, 1 - 10x को sin बटे cos में तोड़ लिया। अब इसमें a - b a + b a² - b² का ये वाला सूत्र लगा दिया है, a - b a + b, ये हमारा a है, ये अंदर वाली वैल्यू पूरी क्या है b है, तो a - b a + b a + b। अब इसमें ये वैल्यू पूरी क्या हो गई, 1 हो गई ये वाली। इसमें इसको ऐसे, ये स्क्वायर को ऊपर लिख दिया है, इसमें स्क्वायर को ऊपर लिख दिया है, ये वाली वैल्यू 1 हो गई। और इसमें यहाँ पे एलसीएम ले लिया था इसका जो है, नीचे वाले पार्ट का cos x एलसीएम ले लिया ये हमने, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो इसका इसमें कर लेंगे cos x आ गया, और इस 1 का इसमें करेंगे तो sin x, ये वाला cos x ये लिखा हुआ है जो है। अब इसमें a² - b² का ये वाला सूत्र फिर दोबारा लगा दिया है, तो ये हो गया cos x - sin x और ये हो गया cos x प्लस के sin x। ये वाली पूरी वैल्यू ऐसे ही उतार ली है जो है, इससे ये कट गया, cos x प्लस sin x ये उतार लिया। यहाँ पे जब कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, ये वाला 1 ये रहा, ये cos x ये रहा। अब 1/cos तो sec बन गया है, इसको ऐसे उतार लिया है सेम टू सेम। अब इसमें से मैंने sin x कॉमन लिया है, तो sin x कॉमन लिया है तो यहाँ पे तो sin x है, यहाँ पर नहीं है, तो जब यहाँ पे sin x नहीं है तो ये sin x जब हम कॉमन ले रहे हैं तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये अपॉन में लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, और ये sec x ऐसे उतार लिया। अब cos बटे sin क्या होता है, cot होता है, अभी पीछे आ चुका है सूत्र में, ये cos बटे sin के स्थान पे क्या लिख दिया cot x, ये 1 यहाँ पे उतार लिया, ये sec x यहाँ पे उतार लिया। अब sin x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cosec x, तो 1/cosec x ये मैंने पहले लिख दिया है, इस sin x को थोड़ा पीछे लिख दिया है। आपस में इन दोनों में मल्टीप्लाई कैसे है ना, यहाँ पे जब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ये पहले लिख दिया मैंने, ये वाली बात यहाँ पे लिख दी 1/cosec के रूप में। अब यही हमें लाना है, इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली बात आ रही है, और ये sec x × cosec x, यही आंसर आ गया। ये sec x ये रहा और sin को 1/cosec लिख दिया, यही लाना था हमें।